हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C आपको आपकी इसमें शो रहा है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालनी होगी। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू हमारे पास गिवन है -3, -1, -2, -2, 16 एंड -18, 2, 9, -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से a माइनस लेमडा आई, डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई जो है वो जाएगा -3 माइनस लेमडा -1 -2 -2 16 -18 और 16 माइनस लेमडा हो जाएगा यहाँ पे 9, सो 2 9 -7 माइनस लेमडा। ठीक है, अब सुनो देखो यहाँ से -3 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस लेमडा 9 -18 -7 माइनस लेमडा। ठीक है, -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -18 -7 माइनस लेमडा। इसमें देखो मैंने -1 यहाँ पे सेम लिखा है, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने उसके बाद इस कॉलम को कंसिडर किया। अगर आप +1 करोगे तो यहाँ से इसको फर्स्ट लिखोगे। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 एंड 2 -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 2 एंड 16 माइनस लेमडा एंड 9। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा -3 प्लस लेमडा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर। ठीक है, -7 -6 तो 9 लेमडा। ठीक है, एंड प्लस -112 -112। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड इधर से आ जाएगा +162। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा -36 -2, बेसिकली देखो माइनस माइनस और फिर माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 7 प्लस लेमडा। ठीक है, एंड -2 ये हो जाएगा -18 -2 एंड 16 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा प्लस 50। ठीक है, ये हो गया। इधर आ गया, इधर देखा तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर इसको -1 यहाँ पे रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे, और इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 पुट करना है ना, तो हम पूरे क्वेश्चन में एक बार -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -50 माइनस, ठीक है, -50 हो गया एंड -2 लेमडा। ठीक है, इधर भी हमें ये करना, तो ये +2 कर लिया हमने। ये हो जाएगा हमारे पास -50 क्योंकि 18 एंड 60 32 जो है ये हो जाएगा हमारे पास एंड +2 लेमडा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो, 3 लेमडा स्क्वायर -27 लेमडा प्लस 150। ठीक है, प्लस 150। ठीक है, ये हो गया एंड इधर से हमारे पास ये हो जाएगा -50। सॉरी, अभी तो मुझे लेमडा का भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा क्यूब माइनस ये हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 50 लेमडा। ठीक है, एंड कांस्टेंट में देखें तो -50 -2 लेमडा इधर हो गई एंड ये हो जाएगा प्लस -150 100 प्लस प्लस 4 लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा लेमडा क्यू। ठीक है, अब देखो लेमडा स्क्वायर देखो तो यहाँ से और यहाँ से ओनली -6 लेमडा स्क्वायर बच गया। ठीक है, अगर हम लेमडा की बात करें तो 27 -27 लेमडा एंड 50 लेमडा, कितना बचा 23 लेमडा। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो 23 लेमडा हो गया और यहाँ से हमारे पास कितना -4 लेमडा और ये हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा हमारे पास बेसिकली 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा 25 लेमडा प्लस 25 लेमडा। ठीक है, ये हो गया एंड
ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट देखे तो ये और 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर। तो लैम्बडा कॉमन ले लें, तो लैम्बडा कॉमन ले लिए तो ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 25, ठीक है। अब इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं हमारे पास, तो अगर इसके फैक्टर देखें तो अभी तो इसके फैक्टर बनते हुए दिख नहीं रहे ना, सी डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इक्वल टू जो लैम्बडा इक्वल टू तो 0 हो गया, ठीक है। सेकंड के लिए 4 सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 इंटू 25 अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखो ये नेगेटिव नंबर आ गया, रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका मतलब इसकी हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस ए इज अ रियल मैट्रिक्स हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू implies it cannot be diagonalizable over the reals, ठीक है। क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स पे तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स इतना ही करना था। थैंक यू, यानी कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल बेसिकली। थैंक यू स्टूडेंट्स।